हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने चैनल पे हम देख रहे हैं कि पूरा करंट अफेयर हमने साल भर का आपको पूरा करा दिया है। उसके साथ ही साथ हम पीवाईक्यूज के भी दे रहे हैं। सैंपल वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। सैंपल वीडियोस क्या, वो एक तरीके से पूरे वीडियो अवेलेबल हैं। उसके अलावा क्या है कि मिनिमम अमाउंट का कोर्स, मिनिमम अमाउंट पे करके आप कॉम्प्रिहेंसिव जो है पेपर 1 का पीवाईक्यू, पेपर 2 का पीवाईक्यू, पूरा ओवरऑल पीवाईक्यू का क्या मतलब है, हम पीवाईक्यूज के थ्रू ही आपको हम उस सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन रिवर से रिलेटेड आ गया कि फला रिवर की क्या ट्रिब्यूटरी है, तो हमने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर है 10-15 रिवर उनको खत्म कर दिया उस एक क्वेश्चन के थ्रू। तो यानी कि आपकी पूरी रिवर का चैप्टर खत्म कर दिया 11th क्लास का। अगर साइक्लोन का कोई क्वेश्चन आया तो पूरा साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन सब कुछ बता रखा है। इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यूज भी कवर हो रहे हैं आपके, और साथ ही साथ आपका कोर्स वर्क भी पूरा हो रहा है। तो उनके लिए तो बेटर है ही, आपको पता ही है, जो लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना है उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ाई की किन्हीं वजह से और लास्ट मोमेंट पे मोटिवेशन आया है थोड़ा सा पढ़ने का, तो इधर उधर दाएं बाएं घूमने से बढ़िया है कि आप कोई एक हमारा या किसी एक ऐसा पढ़ने की कोशिश कीजिए जो कम टाइम में आपको रिवीजन करा सके, मतलब फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा सके। पूरा ये नहीं कि ज्योग्राफी की डिफिनेशन बताए, फिर फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, एनिमल ज्योग्राफी क्या होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होता है, ये सब बताने की कोशिश करें। नहीं, अब आपको सीधा फैक्चुअल चीज़ें जाननी है, फैक्चुअल चीज़ें पूछती हैं। ठीक, अब आपको ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञानी बनने का टाइम नहीं। अब सीधा सीधा आके जो है 3 बॉल पे 18 रन चाहिए तो आपको आके मारना ही है। ठीक, अब आप डिफेंस करना मत सीखिए। तो उस चक्कर में हमने उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये तैयार किया हुआ है। ज़्यादातर वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कंप्लीट होलिस्टिक चाहिए कि एकदम पीस ऑफ माइंड आपके पास रहे और आप आराम से बैठ सकें और कुछ नहीं दाएं बाएं होना पड़े, तो उसके लिए हमारे चैनल पे अवेलेबल है 799 रुपीज़ में दोनों, मेरे ख्याल से 25-25 घंटे के दोनों लेक्चर्स हैं। उसके साथ ही 799 में 249 का फ्री आपको टेस्ट सीरीज है। दोनों का 15-15 का टेस्ट सीरीज है, वो भी देंगे। और टेस्ट सीरीज भी ऐसे डिज़ाइन की गई है कि जो एग्जाम में पूछा जा सके, मतलब ऐसे कहीं नहीं रैंडमाइज करके कहीं से कॉपी पेस्ट पूरा टाइम लिया गया। आपको बोला गया था कि 1 महीने टेस्ट सीरीज लेट आ रही, सिर्फ इसलिए लेट आ रही क्योंकि एक बार हमने टेस्ट सीरीज बनाई 30 टेस्ट सीरीज, फिर हम खुद सेटिस्फाई नहीं हुए तो उसको फिर से एक बार क्या किया गया, रिवाइज किया गया। उसमें लेट लगा। हर एक चीज़ को ध्यान में रख के किया जा रहा है क्योंकि हमारे भी भाई बहन दोस्त जो है जानने वाले सब झारखंड दे रहे हैं, तो वो अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस तरीके से और डिमांड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हम महीने भर का और टाइम लेकर के आपको, इसलिए थोड़ा सा आपको लेट मिला है, लेकिन अब आपको ऐप पे सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज ही सिर्फ लेना चाहते हैं तो 249 में इंग्लिश हिंदी में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 799 में आपको 799 के साथ GS1 अवेलेबल है, GS पेपर 2 अवेलेबल है, और 249 का फ्री ऑफ कॉस्ट क्या आपको है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसके साथ साथ ई बुक अवेलेबल है आपको। ठीक, तो ये 25+ आवर का लेक्चर वीडियो है। सेम चीज़ इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश का परचेस करिए, और हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी का। बाकी लेक्चर बाइलिंगुअल है। ओके, तो मतलब लेक्चर में ही आपको इंग्लिश भी मिल रहा है, हिंदी भी मिल रहा है, लेकिन अगर PDF चाहिए तो सेपरेट आपको PDF मिल रही है, हिंदी के हिसाब से हिंदी की, इंग्लिश के हिसाब से हिंदी की, जो भी आप परचेज करना चाहें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। ओके, तो ये छोटा सा मैंने आपका टाइम लिया 3 मिनट का, और उसके बाद से अब हम लेक्चर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। इस बार हम कर रहे हैं अपने इस करंट अफेयर के सीरीज में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स और गेम से जो रिलेटेड है, उन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो लास्ट 1 ईयर में जो हुए हैं, उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसको। और बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल करंट अफेयर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि गेम्स है, स्पोर्ट्स है, आप देखते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें वैसे ही याद है, बाकी जो नहीं देखते हैं तो उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्रिकेट से रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, फुटबॉल, रेसलिंग से है। मैंने उनको ओमिट करते चला है जो गेम याद नहीं होते हैं, जो मैं नहीं याद कर सकता। बहुत कोशिश की है, बहुत रैंडम गेम जो इधर उधर के हैं उनको हटाने की कोशिश की है, जो लाइमलाइट में है या किसी तरीके से इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले देखते लोग नहीं है, उनको सारे को रखने की कोशिश किया है। और बाकी जो बहुत ज़्यादा डेटा है, मतलब 100 पेज का आपको, 50 पेज का आपको तो आराम से मिल जाएगा किसी करंट अफेयर में। मतलब 4 घंटे का आपको स्पोर्ट्स ही पढ़ना पड़ेगा, पर पूरा साल भर होता तो 4 घंटा मैं पढ़ने के लिए कहता, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो सब में एक बैलेंसिंग एक्ट करना है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है। ऐसा नहीं होगा कि 4 क्वेश्चन पूछे और आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे तो 2 क्वेश्चन सही कर लेंगे, पढ़ के जाएंगे तो 3 क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो वही हर एक, मान लीजिए 16-17 टॉपिक है और उसमें हर में आप एक क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं तो 16 क्वेश्चन आपका बढ़ गया। 16 क्वेश्चन बहुत होता है। ऐसे ही चीज़ें बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप इंडियन पॉलिटी पढ़ के गए और इंडियन पॉलिटी से सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। आप इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ के गए, नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। सब में थोड़ा बहुत आपको 1-2 क्वेश्चन इधर उधर मार्जिन लेके चलना होता है। वही लोग सिलेक्ट होते हैं जो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, हर एक टॉपिक में 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मारते हुए चलते। एक क्वेश्चन की बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं पढ़ के जाएंगे तो 2 क्वेश्चन सही कर लेंगे, पढ़ के जाएंगे तो 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएगा।
बस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होगा, 4 का चारों आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं 16 घंटा स्पोर्ट्स ही पढ़ के जाऊँ और 4 को क्वेश्चन सही कर ले जाऊँ, तो अंत में 4 क्वेश्चन सही हुआ आपके, लेकिन बाकी आपने बुक एंड ऑथर छोड़ दिया, आर्ट्स एंड ऑनर छोड़ दिया, उसमें 2 क्वेश्चन गड़बड़ हो गए। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक। अप्रोच बताने की कोशिश करो। बाकी तो अगर आप याद कर सकते हैं तो एक एक चीज़ याद करिए, एक गोल याद करिए, किसने किया, उनका जर्सी नंबर क्या है, सब कुछ याद करिए, किस मिनट में गोल हुआ, ये सब भी याद करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, जो कि नहीं है, तो आप ये काम करिए कि इग्नोर करते हुए चलिए ज़्यादातर चीज़ों को, ठीक। तो पहला टेबल बनाया, आपको दिखाया, इधर आइटम लिखा हुआ है, इधर उनकी डिटेलिंग की हुई है। ये टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट का नाम है आईसीसी वुमेन्स वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। 4 साल में एक बार होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 13वां एडिशन था वर्ल्ड कप का, ये वुमेन्स वर्ल्ड कप का ये 13वां एडिशन था। ज़्यादा नाम नहीं बड़ा सोचने की। 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है उसका, और महिलाओं में ये 13वां। होस्ट कंट्रीज कौन थी, बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया और श्रीलंका थी। इंडिया होस्ट कंट्री था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13वें एडिशन का वर्ल्ड कप के, विमेंस वर्ल्ड कप का, जो 50 ओवर का होता है, उसका होस्ट था इंडिया और साथ ही साथ को होस्ट था श्रीलंका। टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम थी 8। यही मेंस में भी होता है, 8-9 टीम पार्टिसिपेट करती हैं। विनर इसका ये विनर भी खास हो जाता है, एक तो चूंकि इंडिया में हुआ था और विनर इसकी इंडियन टीम ही थी। 52 रन से इंडिया को जीती थी। किसको हराया था, साउथ अफ्रीका। तो फिर से साउथ अफ्रीका यहाँ चोकर्स का काम किए और फाइनल में हार चुके हैं, तो इसलिए भी ओवरऑल ये इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी पूरे वर्ल्ड कप में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें 22 विकेट लेते हुए दीप्ति शर्मा जो है इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी। फाइनल मैच जो हुआ था उसका प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, शेफाली वर्मा थी। दीप्ति शर्मा टूर्नामेंट की प्लेयर थी और फाइनल मैच की प्लेयर थी शेफाली वर्मा। शर्मा ने 22 विकेट लिए हुए थे। फिर से याद देख लीजिए, वुमेन्स वर्ल्ड कप 50 ओवर का 13वां एडिशन इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ। इंडिया इसमें विजयी रही, किसको हरा के, साउथ अफ्रीका को हरा के। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही दीप्ति शर्मा, 22 विकेट लिए पूरे टूर्नामेंट में, और शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच रही। ओके, 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। अगला है ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है, वुमेन्स में, लेकिन इस बार वो है ब्लाइंड, डिसेबल्ड में, और T20 है, और क्या है, वर्ल्ड कप है। ये 2 साल में एक बार होता है टूर्नामेंट है, ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। T20 वाले 2 साल में होते हैं, याद रखना। क्योंकि अच्छा, ये पहला एडिशन है तो ये फर्स्ट ही पहली बार हुआ था, हर बार 2 साल में होगा। फिर से इसको होस्ट किया था इंडिया श्रीलंका ने। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग टीम थी उनकी संख्या थी 6। इसमें भी इंडिया विनर थी, 7 विकेट से जीती थी। किसको हराया था इंडिया ने, नेपाल को हराया था, ठीक। तो ब्लाइंड में भी इंडिया विनर थी वुमेन वाले में, T20 में, और 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी इंडिया विनर थी, साउथ अफ्रीका को हरा के। इसमें जो थी नेपाल को हरा के। ओके, अब आते हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट पे, चलते हैं रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। रणजी ट्रॉफी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का गेम है। रणजी ट्रॉफी जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या होते हैं, जो 4 से 5 दिन खेले जाते हैं, रेड बॉल से खेले जाते हैं, बहुत प्रीमियम टूर्नामेंट होते हैं। रणजी ट्रॉफी ही इंडियन टेस्ट टीम में सिलेक्शन का एक सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको बोलते हैं, रणजी ट्रॉफी है। अब जो रणजी ट्रॉफी जीतता और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में एक मैच होता है जिसको ईरानी ट्रॉफी बोलते हैं, ठीक। जिसको बोलते हैं, शायद ईरानी ट्रॉफी ही बोलते हैं। ओके, अभी देखते हैं उसको भी। रणजी ट्रॉफी का 2024-25 का एडिशन हम देखने जा रहे हैं। फाइनल मैच विदर्भ स्टेडियम नागपुर में खेला गया था। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, विदर्भ स्टेडियम नागपुर में खेला गया था। विनर इसका विदर्भ रहा था। विदर्भ गुजरात और महाराष्ट्र का रीजन को मिला के बोलते हैं विदर्भ। तो रणजी ट्रॉफी में खास बात क्या है कि टीमें कैसी बनती हैं, रीजन वाइज भी बन सकती हैं, स्टेट वाइज भी बन सकती है, और इंस्टीट्यूशन वाइज भी। यानी रीजन वाइज, जैसे विदर्भ एक रीजन है, तो गुजरात महाराष्ट्र के जो नागरिक हैं उनको, या जो प्लेयर्स हैं, या जो गुजरात महाराष्ट्र के क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर खेलते हैं, उनको मिला के एक टीम बनती है। उसके अलावा रेलवे भी पार्टिसिपेट करती है, उसके अलावा आर्मी या इस तरीके की चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस भी पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके अलावा बॉम्बे, यूपी, बंगाल, इस तरीके के स्टेट वाइज भी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। 4 से 5 दिन ये मैच चलता है, रेड बॉल से खेला जाता है, ठीक। बड़ा ही एलीट टूर्नामेंट है। और आप अक्सर सुनते हैं कि कहा जाता है कि अगर कोई क्रिकेटर जो नेशनल टीम में खेल रहा है वो परफॉर्म खराब कर रहा है, तो उसको कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि जाइए भाई डोमेस्टिक खेलिए। तो डोमेस्टिक में खेलने का मतलब होता है कि रणजी ट्रॉफी जाके खेलिए। 4 से 5 दिन होता है, बीसीसीआई कराती है। स्टेट टीम और इंस्टीट्यूशनल टीम पार्टिसिपेट करती है। 1934 से हो रहा है ये मैच, यानी कि बहुत पुराना, आज़ादी से पहले का ही है। यानी कि जो इंटरनेशनल टीम इंडिया मैच खेलती थी उससे भी पहले ये हो रहा है। ये मेन रेड बॉल टूर्नामेंट है और यहीं से टेस्ट टीम का सिलेक्शन होता है। टेस्ट टीम का सिलेक्शन यहीं से होता है। उसके अलावा रणजी ट्रॉफी इसलिए खास हो जाता है क्योंकि जो ईरानी ट्रॉफी होती है इसमें जो रणजी ट्रॉफी की विनर होती है, तो यानी इस बार विनर कौन है, विदर्भ। और रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी जो रणजी ट्रॉफी की टीम में जो सबसे बेस्ट परफॉर्म किए होते हैं उनमें से बीसीसीआई 11 लोग को चुनती है और क्या टीम बनाती है, रेस्ट ऑफ इंडिया बनाती है। वो दोनों लोग खेलते हैं किसमें, ईरानी ट्रॉफी में। तो ध्यान देना, रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी कनेक्टेड है। रणजी ट्रॉफी का जो विनर होता है वो ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया की जो टीम बनती है उससे खेला जाता है, और वो ईरानी ट्रॉफी का जो वो क्या हो जाता है, विनर कहलाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी का एक स्टेप
लेवल है, अब लेवल है कौन, ईरानी ट्रॉफी। अब ईरानी ट्रॉफी को भी देखेंगे। फिर से देखते हैं, रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच विदर्भ स्टेडियम नागपुर में खेला गया था। विनर इसका विदर्भ रहा और रनर अप इसका केरला रहा। दिलीप ट्रॉफी को देखते हैं जरा सा। दिलीप ट्रॉफी क्या है, दिलीप ट्रॉफी जो है, दिलीप ट्रॉफी भी फर्स्ट क्लास गेम है। दिलीप ट्रॉफी भी फर्स्ट क्लास गेम है, 4 से 5 दिन खेला जाता है। फर्स्ट क्लास वाले आप समझिए, जो भी कहीं होता है क्रिकेटर का रिकॉर्ड देखने जा रहे हैं तो आपको ओडीआई मिलेगा, टी20 मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ लिखा रहेगा फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास का मतलब है कि कितना वो 4 से 5 दिन का जो टूर्नामेंट इंडिया में होता है उसको कितना खेला, उसको भी काउंट किया जाता है फर्स्ट क्लास में। तो ये फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट है दिलीप ट्रॉफी। और पहले इसमें नॉर्थ साउथ जोन वाइज टीमें होती थी, लेकिन अब इसको ABC करके कर दिया गया और खेला जाता है ये। और यहाँ के जो डोमेस्टिक परफॉर्मर होते हैं वो हायर लेवल पे कम्पीट करते हैं। ये भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं, दिलीप ट्रॉफी भी रणजी लेवल का एक स्टेप अब लेवल है। ठीक, तो रणजी ट्रॉफी का टूर्नामेंट हुआ, जो दिलीप ट्रॉफी का टूर्नामेंट हुआ था 2025 में, उसका विनर सेंट्रल जोन था, सेंट्रल जोन, और रनर अप था साउथ जोन। इतना याद रख सकते हैं। अब आती ईरानी ट्रॉफी। आपको पता है ना, रणजी और रेस्ट ऑफ इंडिया, रणजी वर्सेस ROI रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में जो मैच होता है वो होता है। इसका विनर विदर्भ था। तो देखिए, रणजी का विनर कौन था, विदर्भ था। विदर्भ रीजन रणजी का विनर था, विदर्भ की टीम रणजी की विनर थी, और वो विनर ROI से खेली, उसमें भी वो विदर्भ वाली टीम जीत गई। यानी कि इंडिया के, रेस्ट ऑफ इंडिया के जो बेस्ट प्लेयर थे वर्सेस विदर्भ के जो मिल करके खेला ईरानी ट्रॉफी में, उसमें भी कौन जीता, विदर्भ जीता। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता। रेस्ट ऑफ इंडिया क्या हो गई, ऑब्वियसली रनर अप हो गई, क्योंकि इसमें 2 ही टीमें ही खेलती हैं, तो रेस्ट ऑफ इंडिया क्या हो गई, रनर अप हो गई। आईसीसी के टूर्नामेंट से भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो गए। उसके अलावा भी कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं, जैसे विजय हजारे होते हैं, शायद आगे आपको मिले। विजय हजारे जो है, विजय हजारे 50 ओवर्स का है, 50 ओवर्स का है। इसमें ये समझिए कि डोमेस्टिक ओडीआई है। ईरानी, अगर रणजी ईरानी ट्रॉफी टेस्ट है डोमेस्टिक इक्विवेलेंट का, तो ये इक्विवेलेंट है ओडीआई का डोमेस्टिकली। उसके अलावा सैयद मुश्ताक अली होती है। सैयद मुश्ताक अली की खास बात क्या है कि ये T20 लेवल का होता है, 20-20 ओवर का मैच होता है। तो सैयद मुश्ताक अली से जो सिलेक्शन होता है आईपीएल में सिलेक्शन होता है। मेन सिलेक्शन जो होता है सैयद अली आईपीएल में, अगर कोई नया प्लेयर लाना है तो चेक करते हैं आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी होते हैं कि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में कैसे खेला। तो यानी कि रणजी होता है 4 से 5 दिन का टेस्ट टाइप का होता है, विजय हजारे 50 ओवर्स का होता है, और सैयद मुश्ताक अली 20 ओवर्स का होता है। तो हर इक्विवेलेंट का जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, उसका डोमेस्टिक लेवल पे भी एक इक्विवेलेंट आपको मिलता है। अब ये डोमेस्टिक की बात हो गई, अब हम जा रहे आते हैं आईसीसी टूर्नामेंट पे, इंटरनेशनल। सबसे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। ये पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान दिया होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान को बार बार फ्लाई करके कहाँ आना होता था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आता था। और पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर भी हो गई थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये तड़का के नमक मिर्चे जो भी कह लीजिए, मसाले की वजह से भी ये बड़ा टूर्नामेंट फेमस हो गया था। इंडिया इसमें तीसरी बार विनर हो गई थी। न्यूजीलैंड रनर अप थी, और रचिन रविंद्र जो है प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, वो टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो साल भर में सबसे बढ़िया टीम परफॉर्म करती है, पहली 2 टीमें जो होती हैं वो रिसेंट, ये थोड़ा काइंड ऑफ नया एडिशन है। तो अभी तक टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होता था। टेस्ट या तो बायलैटरल, मोस्ट ऑफ द टेस्ट क्या होते थे, बायलैटरल होते थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, एशेज वगैरह, बॉर्डर गावस्कर, एंडरसन, तेंदुलकर, ये सब बायलैटरल होते थे। लेकिन ये जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इसमें इन सारे टूर्नामेंट में जो सबसे बेटर परफॉर्म करते हैं उसमें टॉप 1-2 टीमें भिड़ती हैं, और जो जीतता है वो क्या होती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर होती है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में होस्ट थी इंग्लैंड, और विनर था इसका साउथ अफ्रीका, और रनर अप था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विनर था साउथ अफ्रीका, रनर अप था ऑस्ट्रेलिया, और हुआ था इंग्लैंड में। एक बात और खास याद रखनी है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमेशा इंग्लैंड में होता है, ये याद रखना। आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का है, ये 2 साल पुरानी न्यूज है। होस्ट हुआ था इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीती थी। आपको याद है 22 नवंबर का दिन इंडिया हार गई थी, और विराट कोहली क्या थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। आईपीएल का 18वां एडिशन, मेंस आईपीएल का 18वां एडिशन की बात हो रही है, 2025 में जो हुआ था। विनर इसका पहली बार 18 साल में पहली बार इसका आरसीबी विनर रहा। रनर अप इसका पंजाब किंग्स रहा। ऑरेंज कैप यानी कि जो मोस्ट रन्स बनाए वो साई सुदर्शन ने 759 रन बनाए। पर्पल कैप मिलता है आईपीएल में मोस्ट विकेट्स के लिए, यानी कि टूर्नामेंट के सबसे लास्ट तक आते आते, सबसे लास्ट मैच तक जिसने सबसे ज्यादा विकेट या सबसे ज्यादा रन बनाए उसको ऑरेंज कैप और पर्पल कैप रेस्पेक्टिवली मिलता है। तो ऑरेंज कैप मिला था साई सुदर्शन को 759 रन बनाने के लिए, और पर्पल कैप जो मोस्ट विकेट्स के लिए मिलता है वो प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था, उन्होंने 25 विकेट लिए थे पूरे आईपीएल के 18वें एडिशन में। वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये जो आईपीएल का ही वुमेन्स संस्करण है, इसका 3रा एडिशन था। इसका विनर रहा था मुंबई इंडियंस, यानी कि 3 में से 2 बार मुंबई इंडियंस ही जीत चुकी है। रनर अप था इसका दिल्ली कैपिटल्स।
3 में से 2 जीती है मुंबई इंडियंस और 1 जीती है आरसीबी, वुमेन्स आरसीबी। और ऑरेंज कैप जो है नेटली स्कीवियर उनको मिला है। पर्पल कैप यहाँ भी ऑब्वियसली पर्पल कैप विकेट के लिए एमिलिया कर को मिला है, एमिलिया कर। अब आते हैं 9th मेन T20 वर्ल्ड कप, 20 ओवर का जो वर्ल्ड कप है 2024 में हुआ था, उसकी बात करते हैं। होस्ट था यूएसए वेस्ट इंडीज, आपको पता है इसको इंडिया ने जीता था, सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पे लास्ट में कैच पकड़ा था। रनर अप थी साउथ अफ्रीका। इंडिया दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, एक बार 2008 में जीता था या 7 में जीता था धोनी की चैंपियनशिप कैप्टनसी में, और इस बार जीता है इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में जाकर के जीता है। रनर अप थी ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जो थे विराट कोहली थे। यानी कि ध्यान दीजिए, एक सेकंड, आईसीसी टूर्नामेंट में जो वर्ल्ड कप था उसके भी फाइनल जो 50 ओवर में उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली थे, और T20 वर्ल्ड कप में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, विराट कोहली थे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। इसका होस्ट था यूएई, पहले बांग्लादेश में होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। विनर था इसका न्यूजीलैंड। रनर अप था साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एमिलिया कर। प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल एमिलिया कर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आपको बताया ना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 का होता है, तो इसका विनर था झारखंड, याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता। सैयद मुश्ताक अली 2025 में जो हुआ था, इसका विनर था कौन, झारखंड, और रनर अप था कौन, हरियाणा। विजय हजारे, आपको पता है विजय हजारे भी होता है ना, विजय हजारे 50 ओवर्स का है। विजय हजारे कितने ओवर्स का है, 50 ओवर्स का, ये 50 ओवर्स का है, ठीक। सैयद मुश्ताक अली कितने ओवर का है, T20 है, ये 20 ओवर्स, यानी कि ये T20 है। विजय हजारे का विनर कर्नाटका था और रनर अप विदर्भ था, यानी कि जो रणजी का विनर था वो यहां पर हार गया और रनर अप बना। यहां पर ये याद रखना है आपको, झारखंड इसका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विनर था और हरियाणा क्या था, रनर अप था। और विजय हजारे जो 50 ओवर का होता है उसका 50 ओवर्स, 50 ओवर्स, एक सेकंड, ओवर्स की स्पेलिंग गलत है, 50 ओवर्स। तो इस बार इसका विनर था कर्नाटका और रनर अप था ये, ठीक। अगले पर आते हैं, क्रिकेट इवेंट्स कुछ देख लेते हैं। रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से जिन्होंने रिटायरमेंट लिया, 3 लोगों ने रिटायरमेंट लिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन। 123 मैच में 9,230 रन और 30 सेंचुरीज बनाई। 67 टेस्ट मैचेज में 4,301 रन, 12 सेंचुरीज बनाई। 106 टेस्ट मैचेज में 537 विकेट लिए और 6 टेस्ट सेंचुरीज बनाई। तो यानी कि 12 से इन्होंने बनाई, बॉलर होते हुए भी 6 सेंचुरीज बना डाली हैं, किसने, अश्विन ने। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जरा स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड। रोहित शर्मा सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सिक्सेस इन वनडे इंटरनेशनल, हिटिंग 352 छक्के मार चुके हैं, आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडियन बैट्समैन विराट कोहली स्कोर्ड हिज 52nd ओडीआई सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बिकम द बैट्समैन विद द मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई इंटरनेशनल, ही ब्रोक द सचिन तेंदुलकर 51 सेंचुरी का सिंगल फॉर्मेट में रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। किसके खिलाफ तोड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आकाश कुमार चौधरी, एक न्यूज है, आकाश कुमार चौधरी ऑफ मेघालय स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी इन जस्ट 11 बॉल्स व्हाइल बैटिंग अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश इन रणजी ट्रॉफी 2025-26 प्लेट ग्रुप मैच, मेकिंग इट द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट हिस्ट्री। ड्यूरिंग दिस इनिंग्स ही आल्सो हिट 8 कंसेक्यूटिव सिक्सेस ऑफ 8 बॉल्स। याद रखिए, अजय आकाश कुमार चौधरी 11 बॉल में 50 रन बनाए और 8 बॉल में लगातार 8 छक्के मारे। फर्स्ट क्लास के इतिहास में करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। आईसीसी हैज पार्टनर गूगल टू प्रमोट वुमेन्स क्रिकेट, ये ऑब्वियस न्यूज है। अर्शदीप सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। एक बार जरा ये न्यूज देख लीजिएगा, मुझे गलत लग रही। द आईसीसी अनवील्ड द ऑफिशियल एंथम फॉर द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 टाइटल ब्रिंग इट होम, संग बाय श्रेया घोषाल। ब्रिंग इट होम किसको गाया है इसने, श्रेया घोषाल ने। टाइटल सॉन्ग है इसका T20 वर्ल्ड कप का, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप का, सॉरी 50 ओवर के वर्ल्ड कप का। अश्विन रिसेंटली रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एंड आईपीएल, पेविंग द वे फॉर हिम टू प्ले इन फॉरेन लीग्स। यशस्वी जायसवाल बिकम द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू बी इंक्लूडेड इन टाइम्स नेक्स्ट 100 लिस्ट फॉर 2025। अच्छा, ये बड़ी न्यूज है। एकमात्र क्रिकेटर है जो टाइम्स की लिस्ट में 100 नेक्स्ट लिस्ट में 100 नेक्स्ट आने वाले टाइम में, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में जो नाम करेंगे उन लिस्ट में इसका नाम आ गया है, इसका यशस्वी जायसवाल का। जसप्रीत बुमराह बिकम द फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 50 इंटरनेशनल मैचेस अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। यानी कि टेस्ट में भी ओडीआई में भी और T20 में ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो कि 50-50 मैच एटलीस्ट सब में, तीनों में खेल लिया। The 17th edition of Asia Cup 2025 was played in UAE from September 9 to September 28. India won the Asia Cup trophy for the 9th time, defeating Pakistan by 5 wickets. आपको याद है, बड़ा फेमस फाइनल हुआ था ये। स्मृति मंदाना बिकेम द फर्स्ट इंडियन, यानी 17, ध्यान दें, ये 17 बार एशिया कप हो चुका, उसमें 9 बार इंडिया ही जीती है। स्मृति मंदाना बिकेम द फर्स्ट इंडियन
वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर फास्टेस्ट सेंचुरी, 50 बॉल में सेंचुरी बनाई ओडीआई क्रिकेट में, एंड द सेकंड फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, शी अचीव दिस रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। स्मृति मंदाना अगेन फिर से द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी T20 में भी सेंचुरी लगा दिया, 50 ओवर में भी और टेस्ट में भी सेंचुरी लगाने वाली पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बन गई है। जो रूट सरपास रिकी पॉन्टिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट, यानी कि पहले नंबर पे सचिन तेंदुलकर हैं, दूसरे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग, जो रूट है अब तक रिकी पॉन्टिंग हुआ करते थे, अब रिकी पॉन्टिंग किस नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर पर आ गए। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विकेट कीपर बैटर ऋचा घोष वाज ऑनर्ड विद द बंग भूषण अवार्ड एंड डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्ट बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक, संजू, ये सब होता रहता है। संजू सैमसन वाज अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल एम्बेसडर फॉर द इंग्लिश प्रीमियर लीग। A portrait of Sachin Tendulkar was unveiled at the MCC Museum at Lords in London, July 2025. The portrait was created by British artist Stuart Pearson Wright. The Board of Control for Cricket in India and the England and Wales Cricket Board jointly named the Indian England Test Series Tendulkar Anderson Trophy. जो इंडिया इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज होती है, उसका नाम बॉर्डर गावस्कर है, उसी तरीके से इंडिया इंग्लैंड के बीच में होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम रख दिया गया तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। रोहित शर्मा became the first Indian player to hit 300 sixes during an IPL match between Mumbai Indians and Gujarat Titans in Chandigarh. He is the second player to achieve this feat after Chris Gill. यानी कि 352 छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में मारे हैं और 300 छक्के अकेले आईपीएल में मार दिए हैं रोहित शर्मा ने। द रोहित शर्मा स्टैंड वाज अनवील्ड एट द वानखेड़े स्टेडियम मुंबई बाय द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन इन द ऑनर ऑफ लेजेंडरी क्रिकेट। ठीक, तो एक क्या बना दिया गया, पवेलियन बना दिया गया, स्टैंड बना दिया गया। तेंदुलकर का स्टैंड है वहां पे, गावस्कर का स्टैंड है, उसी तरीके से अब रोहित शर्मा का। द इंडियन वुमेन, एक सेकंड, द इंडियन वुमेन टीम्स वन द अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम, हैविंग वन आल्सो वन इन 2023 बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन कुआलालंपुर मलेशिया। अंडर 19 का लगातार 2 बार इंडिया ने खिताब जीता है, किसमें, T20 वर्ल्ड कप में, वुमेन्स में। इन द 90 ईयर हिस्ट्री ऑफ रणजी ट्रॉफी द गोवा टीम रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ 606 रन अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश। कश्यप बाकले 300 रन और स्नेहा कांतुकार ने 314 रन बनाए, और इस तरीके से 614 हुआ ना, 614 रन की पार्टनरशिप हुई। गोवा के खिलाड़ी हैं दोनों। बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ रूरल क्रिकेट लीग। इट्स एम टू आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू टैलेंटेड प्लेयर्स फ्रॉम 13 to 23 फ्रॉम विलेजेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। गांव में खेलने वाला एक लीग बनाया गया है बिहार में। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैज बीन चूजन टू होस्ट द फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026। जो 2026 में फाइनल होने वाला है उसका अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल। तो आपको पता, अब ये चूंकि हो चुका तो मैं आपको बता दे रहा, इंडिया इसकी विनर थी। ठीक, इंडिया क्या थी, विनर थी, और किसको हराया था आप कमेंट में बताइए, इंग्लैंड को हराया था। अभी रिसेंट में हुआ, 8-10 दिन हुआ होगा। द आईसीसी हैज अपॉइंटेड रोहित शर्मा एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप। ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। शुभमन गिल हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 4 सेंचुरीज इन फर्स्ट टेस्ट सीरीज एज कैप्टन। साउथ अफ्रीकन चैंपियन वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड WCL 2025। AB de Villiers प्लेड अ फाइनल विनिंग मैच लीड टू 9 विकेट विक्ट्री है। ठीक है, ये सब ये बेसिक न्यूज़ है, जरा सा आप देख लीजिएगा। मेंस हॉकी हीरो एशिया कप राजगीर में हुआ था, चांद मैस्कट था इसका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बहुत सारे यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उसी तरीके से खेलो इंडिया क्या है, यूथ गेम्स है। खेलो इंडिया एक तरीके से सीरीज ये गेम्स का। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में होस्ट किया था इसको। गजसीमा इसका क्या था, मैस्कट था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, जो पैरा एथलीट्स हैं, नई दिल्ली में हुआ था। उज्ज्वला चिड़िया गौरैया उसके नाम पर है, उसका मैस्कट है। खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में हुआ था, पर्ल डॉल्फिन इसकी क्या थी, मैस्कट थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख जम्मू कश्मीर में, ऑब्वियसली विंटर गेम्स है तो आइस वाले खेले जाते हैं, इसका स्नो लेपर्ड क्या था, मैस्कट था। खो खो वर्ल्ड कप 2025 न्यू दिल्ली में हुआ, तेजस एंड तारा इसके क्या थे, मैस्कट थे। मैस्कट ही हम देख रहे हैं। 38 नेशनल गेम उत्तराखंड, अक्सर पूछता है मैस्कट। मोनल बर्ड मौली थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ध्यान दीजिए, नेशनल गेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मैस्कट था मोनल बर्ड मौली। 9th एशियन विंटर गेम्स हरबिन चाइना में खेला गया, और टाइगर कब्स जिनका नाम बिनबिन और नीनी है वो इसके मैस्कट थे। समर ओलंपिक सबसे इंपॉर्टेंट 2025-24 में पेरिस में खेला गया, फायरगिस इसका क्या था, मैस्कट था। फिर से यहाँ समर ओलंपिक्स, अच्छा समर पैरा ओलंपिक्स है इस बार, जो पैरा एथलीट्स हैं उनका, ये भी पेरिस में हुआ था और इसका भी मैस्कट यही था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है,
विंटर गेम्स 2-2 हो गया था, ये 2024 वाला होगा। ठीक है, खेलो इंडिया 2025 वाला कहाँ हुआ था? लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में। 2024 वाला लेह और गुलमर्ग में हुआ था। शिंशी और शान जो स्नो लेपर्ड है, इस बार भी स्नो लेपर्ड था और 2024 में भी स्नो लेपर्ड था। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे 2023 में, नई दिल्ली इसका होस्ट था, उज्ज्वला स्पैरो थे। जो 2025 में हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, अगेन इसका कौन था? उज्ज्वला स्पैरो था। मेंस हॉकी चैंपियनशिप चेन्नई में हुआ, बॉनमैन एलिफेंट थी उसका मैस्कट। 15th हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हुआ, ओली 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 रिले टर्टल हैं वो थे। मैस्कट ऑफ वेरियस गेम्स टू बी हेल्ड इन 2023 से 25। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2025 में हुआ था, कतर में हुआ था, लाइव इसका क्या था? मैस्कट था। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया, तजूनी पेंगुइन होता है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 7th एडिशन इंडिया में खेला गया था। ध्यान दीजिए, फीफा का जो फुटबॉल का होता है इंडिया में खेला गया था। ईभा एशियाटिक लायनेस है वो है। 30th नेशनल गेम, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको अलग से आपके लिए बना के दे रखा है। वेन्यू इसका उत्तराखंड था। 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में खेला गया था। थीम इसका ग्रीन गेम्स करके थीम था। टैगलाइन थी फ्रॉम डिटर्मिनेशन टू समिट, इरादा करके आप समिट पे पहुंच गए, इस तरीके का। टॉर्च नेम का था, तेजस्विनी था। बेस्ट मेल स्पोर्ट्स पर्सन इसके श्री हरि नटराज स्विमिंग में थे। बेस्ट फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन धिंदी देशिगु स्विमिंग में थी। नेशनल गेम 2025 इंक्लूडेड अ टोटल ऑफ 32 स्पोर्ट्स एंड 4 डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट, नेमली मलखंब, कलियरा पट्टू, राफ्टिंग एंड योगासना वर इंक्लूडेड। डेमोन्स्ट्रेशन था, स्पेशली गेम नहीं थे, वैसे तो 32 गेम थे, लेकिन सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे पहली बार क्या शामिल किया गया था? मलखंब, कलियरा पट्टू, राफ्टिंग और योगासना। 38 नेशनल गेम्स के मेडल टेबल को देख लेते हैं। सर्विसेज जो होती हैं उन्होंने जीता था, रेलवे सर्विसेज या इस तरीके की। 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज, टोटल 121। महाराष्ट्र 54 गोल्ड, 71 सिल्वर, 76 ब्रॉन्ज, टोटल 201। देखिए महाराष्ट्र मेडल में नंबर 1 पे है, लेकिन गोल्ड मेडल में जो नंबर 1 पे होता है, जो ज्यादा जीता होता है, वो नंबर 1 टैली में आता है। हरियाणा 48 के साथ 47 ब्रॉन्ज, 58 और 153 क्या था? टोटल था। बिहार 29वें नंबर पे था, 1 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, और इस तरीके से टोटल 12। लॉन टेनिस देख लेते हैं। लॉन टेनिस सिंपली जिसको टेनिस बोलते हैं, इसमें कई सारे ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, इसी ऑर्डर में होता है, ये विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स के विनर जैनिक सिनर थे, इटली के। रनर अप थे अलेक्जेंड्रे जेवरेव, जर्मनी के थे। विमेन सिंगल विनर मेडिसन कीज थी, यूएसए की। रनर अप अर्नेना सेबलिंका थी, बेलारूस की। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है। फ्रेंच ओपन लाल बजड़ी पे खेला जाता है। मेन सिंगल विनर कार्लोस अल्काराज थे, स्पेन के। रनर अप जैनिक सिनर थे, यानी कि इसके जो विनर थे इसके यहाँ पे रनर अप बन गए। वुमेन सिंगल की विनर कोको गॉफ थी, अमेरिका की। रनर अप फिर से अरियाना सेबलिंका थी। विंबलडन 2025 ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना एक तरीके से। मेन सिंगल विनर जैनिक सिनर थे, यानी कि जैनिक सिनर 2 में जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता और विंबलडन भी जीता है, किसने? जैनिक सिनर ने। कार्लोस अल्काराज क्या थे? इसके विनर थे, रनर अप थे। कार्लोस अल्काराज यहाँ पे विनर थे फ्रेंच ओपन में, लेकिन विंबलडन में क्या होगा? ये रनर अप हो गए। वुमेन सिंगल ईगा स्वातिक पोलैंड की थी। अमांडा सिनोव क्या थी? रनर अप थी। यूएस ओपन में देखते हैं, मेन सिंगल के विनर कार्लोस अल्काराज थे, यानी अल्काराज यहाँ जीता और ठीक है, 2 में अल्काराज जीता और 2 में जैनिक सिनर जीते हैं, याद रखिए। 2 में अल्काराज जीते हैं यूएस ओपन में और फ्रेंच ओपन में, और विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर जीते हैं। ठीक, रनर अप जैनिक सिनर थे यूएस ओपन में। वुमेन सिंगल की विनर इस बार आरियाना सबलिंका थी, 2 में हार चुकी थी लेकिन इस बार जीत चुकी हैं। अमेंडा एनिसिमोवा यूएसए की हैं। अदर टेनिस अपडेट्स, वो रनर अप थी। डेविस कप 2025 ये टेनिस का कप है, 113वां एडिशन है डेविस कप का। सोचिए, वेन्यू इसका इटली था, विनर इसका इटली था, रनर अप इसका स्पेन था। इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस ऑन अक्टूबर 31, 2025। रॉजर फेडरर वाज सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026। अदर टेनिस अपडेट फिर से देख लेते हैं। स्पेनिश टेनिस लेजेंड एंड 22 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस। टेनिस से रिटायर हो गया कौन? राफेल नडाल। Novak Djokovic won his 100th ATP title, becoming only 3rd player to achieve this feat. पहले नंबर पर जिमी कॉनर से 109 एटीपी टाइटल और दूसरे नंबर पर 103 एटीपी टाइटल्स के साथ रॉजर फेडरर। नोवाक जोकोविच इक्वल्ड मार्गरेट कोर्ट्स रिकॉर्ड बाय विनिंग 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल। जो ग्रैंड स्लैम टाइटल है, 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल है, उनमें कुल मिला के 24 जीत करके इन्होंने मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी की है। किसने? जोकोविच ने। हॉकी में जरा आते हैं। हॉकी में हम बात कर रहे हैं एशिया हॉकी चैंपियनशिप। वेन्यू इसका राजगीर बिहार था।
विनर इसका इंडिया था, रनर अप इसका साउथ अफ्रीका था। 11th वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप, यहाँ पर मेंस था 12th और 11th किसकी बात हो रही है, मेन वुमेन की। वेन्यू इसका चाइना था, विनर इसका चाइना था, रनर अप इसका इंडिया था। यानी कि मेंस वाले में इंडिया विनर था और वुमेन्स वाले में रनर अप था। FIH फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी वुमेन्स हॉकी यानी कि वर्ल्ड कप, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी सॉरी, वेन्यू इसका ओमान था, याद रखिए वो ओमान वेन्यू था, विनर नेदरलैंड्स था, रनर अप इंडिया था। हॉकी में इंडिया बढ़िया खेलता है। अदर हॉकी इवेंट्स, FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025, विनर इसका जर्मनी था। मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप है, विनर इसका जर्मनी था। 15 सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश में होता, विनर इसका पंजाब था। अदर हॉकी इवेंट्स 15th ये तो हो चुका, हरियाणा है, नहीं सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2025 हरियाणा वेन्यू था, विनर इसका झारखंड था। यानी कि झारखंड जो जीता है सैयद मुश्ताक अली जो T20 वाला है उसमें विनर है क्रिकेट में, और इसमें 15th सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2025 का विनर भी कौन है, झारखंड है। 15th जूनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2025 इसका भी विनर कौन है, झारखंड है। तो स्पोर्ट्स में अपना झारखंड ठीक ठाक कर रहा है। 15th जूनियर नेशनल हॉकी विनर कौन था, हरियाणा। महिला वाले में दोनों में झारखंड विनर था, लेकिन मेंस वाले में जूनियर मेंस में खासकर इसका विनर हरियाणा था। सुल्तान अजलन शाह कप 2025 वेन्यू इपो मलेशिया था, विनर इसका बेल्जियम था। तो सुल्तान अजलन शाह जो है हॉकी का क्या है, चैंपियनशिप है या ट्रॉफी है। इंडियन हॉकी कंप्लीटेड इट्स ग्लोरियस 100 ईयर जर्नी 1925 से 2025 यानी 100 साल हो गए। दिस सेंटेनरी सेलिब्रेशन वाज ग्रैंडली ऑर्गेनाइज ऑन नवंबर 7 2025 एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। 100 साल हो गए इंडियन हॉकी को। प्रीतम तिवारी इज इंडिया फर्स्ट फीमेल हॉकी कोच टू रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड। हॉकी की पहली कोच है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, कोच को मिलता है ये अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। एट दी 2025 पैन अमेरिका कप हेल्ड इन उरुग्वे अर्जेंटीना वन दी गोल्ड मेडल इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स हॉकी कैटेगरीज। तमिलनाडु वन दी मेंस हॉकी इंडिया मास्टर 2025। फुटबॉल को देख लेते हैं, इसमें सबसे पहली ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी की बात होती है। होस्ट इसका हैदराबाद और कौन थे, तेलंगाना थे। और 78वें का 77वें का अरुणाचल प्रदेश था। इसका विनर थर्ड टाइम पे हुआ है बंगाल, वेस्ट बंगाल। और 77वें में जो विनर था 2024 में जो हुआ था उसका विनर था सर्विसेज थी। रनर अप 78वें में कौन था, केरला थी। 77वें में रनर अप कौन था, गोवा था। फीफा वर्ल्ड कप देख लेते हैं जरा, फीफा के जो फुटबॉल वाले हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था और 22वां एडिशन था, कतर में हुआ था। अर्जेंटीना लगातार तीसरी बार जीता। मेसी आपको पता है रिटायरमेंट से आकर के वापस लिए थे। रनर अप कौन था, फ्रांस, किलियन एम्बापे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था, 9वां एडिशन। ये 22वां एडिशन है, ये कौन सा एडिशन है, 9वां। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में खेला था। स्पेन इसका पहली बार क्या बना, विजेता बना। और रनर अप कौन था, इंग्लैंड था। यानी कि मेंस में अर्जेंटीना और वुमेन्स में स्पेन। अर्जेंटीना तीसरी बार जीता और स्पेन पहली बार जीता है वुमेन्स में। डूरंड कप भी फुटबॉल का एक कप है। विनर इसका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 2024 वाले में भी जीता था, 2025 में भी जीता था। रनर अप कौन था, डायमंड हार्बर कलकत्ता का बड़ा फेमस है। मोहन बागान 2024 वाले में क्या था, रनर अप था। ये भी सबसे फेमस क्या है, ये तो लिटरली सबसे फेमस है। फुटबॉल अपडेट्स, कुछ और फुटबॉल अपडेट्स है उनको देख लेते हैं। इंडिया वन दी 2025 SAFF U17 एंड वुमेन्स चैंपियनशिप, ठीक है। इंग्लैंड रिनोन्ड फुटबॉलर डेविड बेकम बिकम द 75th फुटबॉलर टू रिसीव नाइटहुड, यानी नाइटहुड मतलब सर लगाया जाएगा, सर डेविड बेकम। लियोनेल मेसी has become the first player, has become the player with the most assist in international football। असिस्ट का मतलब होता है आखिरी बार वो आदमी जिन्होंने फुटबॉल को टच किया हो, फाइनल आदमी से जिन्होंने गोल किया, उससे पहले जो टच किया होता। मान लिया ये गोल है, यहां से किसी ने पास दिया इस आदमी को और इसने गोल कर दिया, तो ये असिस्ट कहलाता है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा असिस्ट करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं कौन, लियोनेल मेसी। मणिपुर वन दी 30th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप डिफीटिंग वेस्ट बंगाल। फ्रेंच वर्ल्ड कप विनिंग डिफेंडर सैमुअल उटिमिटी रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल एट द एज ऑफ 31। नहीं इंपॉर्टेंट है। फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल्स नहीं इंपॉर्टेंट है। इन फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग रिलीज ऑन जुलाई 10 2025 द इंडियन मेन फुटबॉल ड्रॉप 6 प्लेसेस बिलो 6 प्लेसेस ड्रॉप करके 133वें नंबर पर पहुंच गई है फुटबॉल में। हम बड़ा खराब खेलते हैं फुटबॉल, तो ये और उसमें भी खराब में खराब कर दिया। हम 9 साल में सबसे खराब रैंकिंग आ गई हमारी। अक्सर आपने देखा होगा लोग क्रिकेट को इग्नोर कर रहे हैं, अरे क्रिकेट को बहुत पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा, फुटबॉल खेले तो बढ़िया, पहले आप खेल के दिखाइए फिर होगा। नॉट टू बी रूड, पर
अभी क्रिकेट 10 साल हारना, 5 साल हारने लगे और इंडिया 9वें नंबर पे पहुंच जाए इस रैंकिंग में, तो छूट जाए क्रिकेट देखना। इंडियन वुमेन बैडमिंटन 2025 वेन्यू नई दिल्ली में हुआ था। मेंस विनर विक्टर एक्सेल्सन थे। वुमेन विनर एनसी यंग थी। मलेशिया बैडमिंटन मास्टर 2025 होस्ट इसका मलेशिया था। विनर इसका ली शिफांग चाइना की थी। रनर अप इसके किदम्बी श्रीकांत थे, बड़े फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं। सुदीराम कप 2025 होस्ट था चाइना। सुधीर मैन कप, सडर मैन कप या जो भी बोलते हैं इसको, विनर इसका चाइना था। रनर अप इसका साउथ कोरिया था। 33rd थॉमस कप बड़ा फेमस है मेंस बैडमिंटन में, होस्ट चाइना था, विनर भी चाइना था, रनर अप इंडोनेशिया था। उसी तरीके से उबर कप है, वुमेन्स बैडमिंटन है। थॉमस कप सिमिलरली मेंस के लिए और उबर कप किसके लिए, वुमेन्स के लिए। होस्ट चाइना था, विनर भी चाइना था। यानी थॉमस कप भी चाइना ने जीता, होस्ट भी चाइना ने किया, और उबर कप को भी होस्ट चाइना ने किया, विनर भी चाइना रहा। थॉमस कप में भी रनर अप इंडोनेशिया था और उबर कप में भी रनर अप इंडोनेशिया। FIDE वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप, फीडे जो होता है वो चेस करवाता है, 2025 होस्ट इसका जॉर्जिया था। इसकी विनर थी दिव्या देशमुख, याद रखिए, इंडिया की ग्रैंड मास्टर है दिव्या देशमुख, उन्होंने जीता था। कोनेरू हम्पी सेकंड नंबर पे रनर अप थे। दिव्या देशमुख ऑल्सो बिकम द 4th इंडियन प्लेयर टू विन द FIDE जूनियर अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। 20 साल से कम उम्र में जीतने वाली पहली खिलाड़ी, चौथी खिलाड़ी बन गए इंडिया की। इंडियन ग्रैंड मास्टर्स एंड रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं। जो चेस में बहुत बढ़िया खेलता है उसको ग्रैंड, एक खास ELO रेटिंग के जब आप पार चले जाते हैं तो आपको ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिल जाता है। राहुल VS तमिलनाडु हैज बिकम द इंडिया 91st ग्रैंड मास्टर। इलमपति AR हैज बिकम द इंडिया 90th ग्रैंड मास्टर। रोहित कृष्णा S हैज बिकम द 89th, यानी 89th, 90th और 91st, यानी लेटेस्ट इस समय राहुल VS है। Indian player D Kukesh has become the youngest player to defeat world champion Magnus Carlsen. The previous record held by R Pragnanda. D Kukesh ने किसको हरा दिया, मैग्नस कार्लसन को, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियन थे। उससे पहले मैग्नस कार्लसन को R प्रज्ञानंदा ने हराया है। चेस में बड़ा अंतर है, जैसे यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, मैग्नस कार्लसन है, मैग्नस कार्लसन अगर ये 10 है तो जो सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर कोई भी हो वो 2 है। इतना अंतर है, बहुत भयानक अंतर। और 2 फिर उसके बाद 1.8, 1.9 है। अब ये आप समझिए 1.8 किसी की रैंकिंग है, 1 स्कोर मान लिया, मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ, और एक 1.9 है, तो लग रहा होगा 0.1 का डिफरेंस है, लेकिन बड़ा भयानक अंतर ये भी होता है। 10 में से ये वाला 1.8 वाला 9 मैच हार जाएगा 1.9 से, तो सोचिए मैग्नस कार्लसन 10 है तो 2 वाले का क्या हाल करेगा वो। तो इसलिए ये नाम लेके कहा जा रहा है कि मैग्नस कार्लसन को डी गुकेश हराने वाले दूसरे बन गए हैं। ब्रिटिश यंग चेस प्लेयर ऑफ इंडिया ओरिजिन बोधाना शिवानंदन हैज वन द यूके वुमेन्स ब्लिट्स चैंपियनशिप 2025 टाइटल। जैसे क्रिकेट वगैरह में क्या है कि डाउट होगा कि ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है, चेस में विदाउट डाउट मैग्नस कार्लसन इज द अल्टीमेट, और ऐसा माना जा रहा है कि अब इससे बढ़िया चेस खिलाड़ी नहीं आएगा, चेस में सैचुरेशन पहुंच चुका है। ओके लाइट कट गई, ठीक है चलते हैं। इंडियन ग्रैंड मास्टर एंड रिकॉर्ड, इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरिगासी रिसेंटली वन द जेरूसलम मास्टर चेस टूर्नामेंट टाइटल बाय डिफीटिंग विश्वनाथन आनंद। ये भी इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं। ये चल नहीं रहा है क्या स्क्रीन पर, दिख क्यों नहीं रहा है स्क्रीन पर ये? हाँ नहीं दिख रहा, एक सेकंड, नेटवर्क इंटरप्ट हो गया था, सॉरी, एक सेकंड, लाइट कट गई थी, थोड़ा सा नेटवर्क इंटरप्शन हुआ होगा। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर्स को फिर से दोहरा देता हूँ। अर्जुन इरिगासी रिसेंटली वन द जेरूसलम मास्टर्स चेस टूर्नामेंट टाइटल बाय डिफीटिंग विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को हरा करके जेरूसलम मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा है? अर्जुन इरिगासी, ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर है। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, रेजिडेंट ऑफ सागर मध्य प्रदेश, हैज बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर एट द एज ऑफ 3 years 7 months and 20 days। ऑफिशियल रेटिंग इनकी की गई है 3 साल पे, 3 साल 7 महीने 20 दिन पे ऑफिशियल रेटिंग होने वाली, ये पहले खिलाड़ी बन गए सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश। ग्रैंड मास्टर पी इंडियन फ्रॉम तमिलनाडु हैड वन दी 162nd नेशनल चेस चैंपियनशिप। कहाँ के? पी इंडियन, तमिलनाडु के। द विनर ऑफ द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इज मैग्नस कार्लसन। In the World Chess Championship 2024 held in Singapore, India's D Kukesh became the champion by defeating Ding Liren of China. He has become the youngest world chess champion. India's chess grandmaster R Pragnanda won the UK's Master 2025 title held in Tashkent, Uzbekistan. The Under-8 World Cadet Chess Championship title was won by 8-year-old Divith Reddy. खेलो इंडिया गेम्स जरा सा देख लेते हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वेन्यू क्या था? बिहार, 7वां एडिशन है ये। महाराष्ट्र फर्स्ट रैंकिंग आई थी, टोटल 158 मेडल्स इंक्लूडेड, 58 गोल्ड। पोजीशन इसका 15 था, बिहार का नहीं देखने की जरूरत है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में हुआ था, हरियाणा, टोटल 104 के साथ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह गुलमर्ग में हुआ था, इंडियन आर्मी इसकी विनर रही, टोटल 18 मेडल्स इंक्लूडिंग 7 गोल्ड। खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव गोगला बीच याद रखिए, गोगला बीच जो है दीव में, ज्योग्राफी में पूछ सकता, मणिपुर विनर रहा है इसका। अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू खेलो इंडिया, द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 और ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 4 से 5 मई इन 5 सिटीज ऑफ बिहार, पटना, राजगीर, गया जी, बेगूसराय एंड भागलपुर। गया जी, गया का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया? गया जी कर दिया गया। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन बिहार में हुआ था और इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था। टैगलाइन, खेल के रंग बिहार के संग। 28 गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्पी सेपक टर्का एंड ई स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। Its mascot is Gaj Simha, inspired by the Pala period sculptor of Nalanda and Bodh Gaya. At the end of this event, Bihar was ranked 15th. India's first Khelo India Water Sports Festival will be held at Dal Lake in Srinagar in August 2025. The 5th edition of Khelo India University Games will be held in Jaipur, Rajasthan in November 2025. तो इस तरीके से खेलो इंडिया पूरा एक सीरीज है जिसमें यूथ गेम्स होते हैं, विंटर गेम्स होते हैं, पैरा एथलीट्स के मैच होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, वाटर पे भी पहली बार होने जा रहा है। द 30, अब थोड़ा सा समर ओलंपिक्स को देख लेते हैं। द 33rd समर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज इन पेरिस, फ्रांस 2026 जुलाई से 11 अगस्त 2024 में हुआ था। 2024 में हुआ था ओलंपिक्स, अब चूंकि 2028 में होगा तो इसलिए फिर भी ये इंपॉर्टेंट अभी भी बना हुआ है, रेलेवेंट। हैंडबॉल, फुटबॉल एंड रग्बी ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 24 जुलाई, ये मतलब नहीं है। पेरिस बिकेम द सेकंड सिटी टू होस्ट 3 समर ओलंपिक्स। 1900 में होस्ट किया था पेरिस ने, 1924 में होस्ट किया और 2024 में, यानी 100 साल बाद पेरिस होस्ट कर रहा है। इंडिया अभी एक भी बार नहीं होस्ट किया, टारगेट है कि होस्ट करना है। थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। मैस्कट क्या था? फ्रेगीस्ट। अब 33rd समर ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड देख लेते हैं। 206 नेशनल ओलंपिक कमिटीज एंड आईओसी रिफ्यूजीज ओलंपिक टीम पार्टिसिपेटेड इन दिस ओलंपिक। 10,500 प्लेयर से ज्यादा पार्टिसिपेट किए, 32 स्पोर्ट्स थे, 329 इवेंट हुए। दिस टाइम 4 स्पोर्ट्स, ब्रेक डांस, आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया की कोई ब्रेक डांसर थी, उनके खराब परफॉर्मेंस के लिए भी, अजीब सा परफॉर्मेंस के लिए भी उनका थोड़ा चर्चा में रहेंगे। स्पोर्ट क्लाइंबिंग का एक खेल को शामिल किया। स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग वर इंक्लूडेड। चार स्पोर्ट्स पहली बार इंक्लूड किए थे, ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, in which breaking made its debut in the Olympics. The opening ceremony was held in river Seine river के किनारे हुआ था for the first time in the Olympic history. President of the International Olympic Committee कौन है? थॉमस बाक। पेरिस ओलंपिक के मेडल टेबल को देख लेते हैं। कंट्री गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल। तो जो गोल्ड सबसे ज्यादा जीता वो नंबर 1 पे रहता है। तो अमेरिका ने गोल्ड भी सबसे ज्यादा जीता, सिल्वर भी सबसे ज्यादा जीता और ब्रॉन्ज भी सबसे ज्यादा जीता, और ओवरऑल भी अमेरिका सबसे नंबर 1 पर है। चाइना 40 गोल्ड जीता, देखिए दोनों 40 पर है, चूंकि ये लेकिन टैली में ज्यादा है, सिल्वर में ज्यादा है, इसलिए सेकंड पोजीशन पे आ गया। चाइना 40 गोल्ड, अमेरिका 40 गोल्ड, चाइना 27 सिल्वर, ब्रॉन्ज 24 और टोटल 91। जापान ने 20 गोल्ड जीते, 12 सिल्वर जीते, 13 45। इस तरीके से इंडिया जो थी पाकिस्तान से भी नीचे थी, पाकिस्तान 62वें नंबर पे थी चूंकि 1 गोल्ड जीत गया था, बाकी वो 1 ही मेडल जीता है। इंडिया 6 मेडल जीती है, लेकिन चूंकि गोल्ड कम जीती है तो इंडिया पाकिस्तान से भी नीचे है। फ्लैग बियरर्स कौन थे ओपनिंग सेरेमनी के? पीवी सिंधु और शरद कमल थे। फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी के कौन थे? मनु बाकर और प्रिया त्रिजेश थी। इंडिया रैंक 84 ऑन द कॉल शीट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी एंड 85 फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। कॉल शीट मतलब बुलाने के नंबर पर 84वें नंबर पर बुलाया गया था इंडिया को ओपनिंग सेरेमनी में, और 85वें नंबर पर बुलाया गया क्लोजिंग सेरेमनी में। अभिनव बिंद्रा वॉज द टॉर्च बियरर फॉर इंडिया इन द पेरिस ओलंपिक 2024। टॉर्च बियरर कौन थे? अभिनव बिंद्रा। फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में पीवी संधू, शरद कमल। फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में मनु बाकेर और पीआर श्रीजेश। गगन नारंग अपॉइंटेड एज द इंडिया चीफ डे मिशन अपॉइंट किए गए, ठीक है। इंडिया हैशटैग फॉर द पेरिस ओलंपिक इज हैशटैग चीयर फॉर भारत। इंडियन कंटिजेंट हैड 117 एथलीट इंक्लूडिंग 70 men, 47 women. इंडियन पार्टिसिपेटेड इन 16 स्पोर्ट्स अक्रॉस 69 इवेंट। तो 329 इवेंट हुए थे, इसमें से इंडिया ने 69 में पार्टिसिपेट किए थे और करीब 32 स्पोर्ट्स से इंडिया ने 16 में पार्टिसिपेट किए थे। मनु बकर वन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट द 2024 ओलंपिक्स। Manu Baker became the first Indian woman to win a medal in Olympic shooting. Also, she became the first Indian to win 2 medals in the same events edition of the Olympic in independent India. Players who have won 2 medals in India's Olympic history: Sushil Kumar, Neeraj Chopra, PV Sindhu and Manu Baker. 4th Indian थी, पहली वुमेन 4th Indian।
नीरज चोपड़ा वन दी सिल्वर मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स विद हिज बेस्ट थ्रो एट 89.45 मीटर इन हिज सेकंड अटेम्प्ट। तो 90 मीटर नहीं क्रॉस कर पाए, 90 मीटर पे वो पाकिस्तान के थे, उन्होंने जीता, इसलिए पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल जीत गए और इंडिया से रैंकिंग में ऊपर हो गई। विनेश फोगाट 50 kg में was disqualified for being 100 grams overweight before her historic final. She had earlier defeated world champion Yui Sasaki in the quarterfinals. The Indian side appealed to the Court of Arbitration for Sports for the medal, but it was rejected. Vinesh Fogart also announced her retirement from wrestling. ठीक है, बड़ा इशू बना था इसका। The hockey team led by Harmanpreet Singh won the 30th medal in the history of Olympic India. Olympic hockey, the men's hockey team has won 8 gold, 1 silver and 4 bronze medal in the Olympic history so far. The Indian team lost to Germany in the semi-finals but defeated Spain in the bronze medal. Reliance Foundation founder Neeta Ambani was selected as a member of the IOC from the India as well as inaugurated India House in Paris. ठीक है, इंडिया हाउस इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन स्पोर्ट्समैन के लिए, ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए एक तरीके का रहने का ठहरने का सब बनाया और आईओसी की क्या बनी, मेंबर बनी। तो इसीलिए जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई थी तो कहा गया था कि नीता अंबानी को तमाम तरीके की बातें की गई थी कि उनको भी कुछ बीच बचाव करना चाहिए था। ये जो चीजें क्या होती हैं उसमें होती हैं, विवाद में थोड़ा पूछा जा सकता है। लिस्ट ऑफ इंडियन मेडल्स इन द पेरिस ओलंपिक्स में देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के थे, जेवलिन थ्रो में जीता, सिल्वर जीता। मनु बकेर हरियाणा की थी, 110 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। मनु बकेर और सरबजोत सिंह हरियाणा के थे, मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। ओके, स्वप्निल कुसाले जो थे महाराष्ट्र के हैं, स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के हैं और एक सेकंड जरा मैं ठीक से बैठ जाऊं। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने 50 मीटर में 3rd पोजीशनिंग में ब्रॉन्ज जीता राइफल में। मेंस हॉकी टीम इंडिया ने हॉकी में क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता। अहमद शेरावत ने हरियाणा के हैं जो है कि रेसलिंग में मेंस फ्री स्टाइल 57 kg वर्ग में ब्रॉन्ज जीता। अब आते हैं अपकमिंग स्पोर्टिंग इवेंट। क्रिकेट में देख लेते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया श्रीलंका में होगा। 2028 ये हो चुका है, फॉर करंट जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये चीज हो चुकी है, इंडिया इसका विनर रह चुका। 2028 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। 2030 में इंग्लैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड में होगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपको पता है इंग्लैंड वेल्स और इंग्लैंड में ही होता है। 27 में, 29 में और 31 में। मेंस वर्ल्ड कप में 14वां एडिशन 13वां हो चुका है। 14वां एडिशन साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे और नामीबिया में ये मिक्स करके खेला जाएगा। 2031 इंडिया बांग्लादेश में खेला जाएगा जो कि 15वां एडिशन होगा। फुटबॉल में जैसे क्रिकेट में देख लिया था अपकमिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, वैसे हम अपकमिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स कहाँ देखने जा रहे हैं, फुटबॉल में। 23वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, 2026 में। कौन होस्ट करेगा, को होस्ट करेंगे 3 लोग मिलकर के, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। 24वां फीफा वर्ल्ड कप 2030 में होगा, 4 साल पे होता था, तो 22 में हो चुका है, 26 में होगा, अब 30 में होगा। स्पेन, पोर्टुगल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पैराग्वे और यूरुग्वे ये सब मिलके होस्ट करेंगे। 25वां फीफा वर्ल्ड कप 2034 में होगा, सऊदी अरेबिया में। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2027 में होगा, ब्राजील में होगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2032 में अमेरिका में होगा। ओलंपिक्स देख लेते हैं। 34वां ओलंपिक गेम 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। 33वां कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था 2024 में। 1900 में हुआ था पेरिस में, 1924 में हुआ था पेरिस में और फिर 2024 में हुआ पेरिस में। 3 बार हो चुका, ये तीसरी बार जो 100 साल के गैप पे हो रहा है। 34वां 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 35वां जो है 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 25वां विंटर ओलंपिक गेम 2026 मिलान एंड कॉर्टिना इटली में होगा। 26वां विंटर ओलंपिक गेम 4 साल बाद 2030 फ्रांस में होगा। 27वां विंटर ओलंपिक गेम 4 साल बाद 2034 साल्ट लेक सिटी यूएसए में होगा। चौथा समर यूथ ओलंपिक गेम 2026 डकार सेनेगल में होगा। चौथा कॉमनवेल्थ गेम देख लेते हैं। 23rd कॉमनवेल्थ गेम स्कॉटलैंड में होगा। इट वॉज सपोज टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया बट दे रिफ्यूज टू होस्ट इट। 24वां कॉमनवेल्थ गेम 2030 में होगा अहमदाबाद इंडिया में। 2015 में मेरे ख्याल से हुआ था, बड़ा घोटाला भी हुआ था, तो इस बार भी हो सकता है कुछ करामात करें हम लोग। एशियन गेम्स 20वां एशियन गेम्स नगोया जापान में। 21वां एशियन गेम 2030 दोहा में। 22वां एशियन गेम 2034 कहाँ पर होगा, रियाद में, सऊदी अरेबिया में। इस तरीके से स्पोर्ट्स की कहानी खत्म, दी एंड। स्पोर्ट्स और गेम्स का करंट अफेयर खत्म हो चुका है। अब आप इसको 2-3 बार रिवाइज करिए, देखिए आसान है, थोड़ा सा ज्यादा है पर आसान है, पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं स्पोर्ट्स के। ओके, तो देखते रहिए और कहीं ना कहीं एज लेने की कोशिश करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।